व्यूअर्स की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब। तो जी पादरी साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। जैसे कि अजीज़ों, आप सब जानते हैं कि आज मदर्स डे का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो मेरे और मेरे घराने की तरफ से और प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सबों को मदर्स डे मुबारक हो। तो आज हम कलाम खुदा में से पादरी साहब से सीखेंगे मदर्स डे के हवाले से। जी पादरी साहब। मारिया, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और नाज़रीन, चूँकि मदर डे के हवाले से है और आपका प्रोग्राम बेसिकली चूँकि पावर इन प्रेयर है, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम आज के दिन एक मदर की दुआ को देखें, एक माँ की खूबसूरत दुआ को देखें, क्योंकि कलाम हमें ये बताता है कि खुदा के बेटों बेटियों को दुआ गो होना चाहिए। दुआ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए कलाम खुदा में से आज मदर डे के इस बाबरकत मौका पर कि कलाम खुदा के मुताबिक जब वालिदैन अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए दुआ करते हैं तो खुदा उन्हें सरफराज करता है। आइए इसी दुआ का एक अच्छा नमूना कलाम खुदा में से देखें। जी कलाम खुदा में से आज हम देखेंगे मुक़द्दस सैमुअल नबी की किताब, उसका पहला सैमुअल है और पहला बाब, उसकी 12वीं से 17वीं आयत तक। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। तो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल अंधेला है। तू अपनी लोंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फ़िक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुने जना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। खुदा का नहायत शुक्र हो। आमीन। तब एली ने 17वीं आयत में नाज़रीन लिखा है कि तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। नाज़रीन, बुजुर्गा हन्ना का किरदार जो है बाइबल मुकद्दस में बहुत ज़बरदस्त है। और आप जानते हैं कि बुजुर्गा हन्ना वो शख्सियत हैं जिन्हें बुजुर्ग सैमुएल की वालदा होने का शर्फ हासिल है। और मैं कहता हूँ कि बुजुर्ग सैमुएल वो शख्सियत हैं जिन्हें बुजुर्गा हन्ना का बेटा होने का शर्फ हासिल है। क्यों भाई? इसलिए कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि दुआ जो है वो मसीही ज़िंदगी में फतह याबी का राज है। जो लोग, जो घराने, जो लोग, जो शख्सियात शख्सी सतह पर, ख़ानदानी सतह पर, कलीसियाई सतह पर दुआ गो होते हैं, वो दुनिया में सरफराजी और बुलंदी पाते हैं। इस आज कलाम खुदा में से जो वाला हमारे सामने पढ़ा गया है, एक ऐसी ही वालदा, एक ऐसी ही बड़ी मोहतरम माँ जो है, उसका वाक़या हमारे सामने बयान किया गया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हन्ना वो औरत है, जब हम कलाम खुदा के शुरू में देखते हैं तो अलकाना जो इसका शौहर, उसके तलक से बताया जाता है कि 2 उसकी बीवियाँ होती हैं। तो दूसरी बीवी जो होती है उसके तो बच्चे होते हैं, लेकिन हन्ना के कोई औलाद नहीं होती। वो बहुत परेशान होती है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि वो इसका हल जो है वो किसी दुनियावी हिकमत में या दुनियावी किसी वसीले ज़राए में नहीं ढूंढती, बल्कि कहती है कि मैं उठकर रब्बुल फ़ाल लश्करों के खुदा के यहाँ जाऊँगी। और वहाँ जाकर वो दुआ करती हैं। और फिर बाकी वाक़या आप सारा जानते हैं कि खुदा का कलाम बयान करता है कि इतनी दिल सोजी से, इतनी मोहब्बत से उन्होंने दुआ की कि काहिन को शक पड़ गया कि शायद इस औरत ने कोई नशा कर लिया है। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने नशा नहीं किया, मैं अपने दुखों के हजूम के बायस सब तक बोलती रहूँ, मैंने अपना दिल खुदा के हुजूर अंडेला है। और नाज़रीन, कहना ये चाहता हूँ कि वालिदैन के लिए दुआ गो होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम एक ऐसी वालदा की दुआ को देखते हैं कि जिसके यहाँ कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, और खुदा का कलाम बयान करता है वो औलाद के लेने के लिए ही, वहाँ पे औलाद के हसूल के लिए ही खुदावंद के घर गई है। और ऐसी दिल सोजी से, ऐसी मोहब्बत से खुदा के हुजूर उसने दुआ की है कि खुदा का कलाम बयान करता है, एली काइन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर तू ऐसी दिल जमी से, ऐसी मोहब्बत से दुआ की है तो तब एली काइन ने जवाब दिया, तू सलामत चली जा, इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और फिर हमारी आगे वाजे लिखा हुआ है कि खुदावंद ने उस पर कर्म की नज़र की और फिर मुकर्रर वक्त पर उसके बेटा पैदा हुआ। और फिर बड़ी खूबसूरत बात देखें कि जब वो खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए सैमुएल को लेके खुदावंद के हजूर छोड़ने जाने के लिए जाती हैं, तो खुदा का कलाम इसी चैप्टर के आखिर में बयान करता है। जब हम देखते हैं 26वीं आयत को, वहाँ पे लिखा, वो कहने लगी, है मेरे मालिक,
तेरी जान की कसम है मेरे मालिक, मैं वही औरत हूं जिसने तेरे पास यहीं खड़े होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी, खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सिजदा किया। तो इससे हमें पता चलता है कि वालिदैन पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, यहाँ पे देखें डायरेक्ट बच्चों के ही लिए दुआ की गई है, तो खुदावंद ने उसका जवाब दिया है। तो जब बच्चों की सरफराजी के लिए, कामयाबी के लिए पेरेंट्स दुआ करेंगे, माँ दुआ करेगी, तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब वो जिंदगी में कामयाब ना हो। चुनाचे खुदा का कलाम ये बयान करता है, आज मदर डे के मौका पर यह कहना चाहता हूँ कि कलीसिया की जो बेटियां हैं उनको दुआ गो होने की जरूरत है। आप शादीशुदा हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, घराने के लिए दुआ करें। और अगर अभी आप शादीशुदा नहीं है तो अभी से मैं कहता हूं अपनी आदत डेवलप करें, अभी से अपने खानदान के लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना शुरू करें। डेफिनेट कल को जब आप दुआ करने वाली होंगी, आपकी औलाद, आपके बच्चे, जो आपका खानदान भी दुआ करने वाला बनेगा। क्योंकि दुआ के बगैर जो है वो मसीही जिंदगी अधूरी है, नाकाम है, और आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम बहुत सारी ऐसी खवातीन के बारे में पढ़ते हैं जिनके बड़े आला नाम है, जिसमें आप बुजुर्ग सारा के तलक से देख लें, मुकद्दसा मरियम के तलक से देख लें कि जब फरिश्ता उनके पास जाता है, उन्हें खुशखबरी दी जाती है खुदा यीशु मसीह के तलक से, तो उन्होंने फौरन से खुदा का कलाम कहता जवाब दिया कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। इसका मतलब यह है कि वो दुआगो थी, खुदा के कलाम को पढ़ने वाली और जानने वाली थी, इसलिए वो खुदावंद के कलाम की फरमाबरदारी के लिए जो वो दलेर हो गई। कलाम खुदा बयान करता है कि जब अन्ना ने बुजुर्ग सैमुएल के लिए दुआ की और खुदा का पाक कलाम बयान करता, खुदावंद ने उसे सरफराज किया। और मैं समझता हूँ मारिया कि जब पहले दुआ की है सैमुएल के लिए, तो जब बुजुर्ग सैमुएल पैदा हुए तो उस वक्त भी तो उनके लिए वो दुआ करती रही होंगी ना। और खुदा का कलाम ये बयान करता, उसका सबूत यह है कि उन्होंने छोटी उम्र में ही उनको खुदावंद की खिदमत के लिए दे दिया। और पाक कलाम बुजुर्ग सैमुएल के तलक से ये बयान करता है, लिखा है किसी किताब के अंदर कि और वो लड़का यानी बुजुर्ग सैमुएल बढ़ते गए खुदावंद की नज़र में, और उन्होंने खुदा के कलाम की, खुदा के मुंह की किसी बात को मिट्टी में ना मिलने दिया। यानी उसकी माँ की, उनकी माँ की जो दुआएं थी वो उनके साथ थी, और उसी तरबियत का नतीजा था। और फिर इसी तलक से हम देखते हैं कि अगरचे उन्होंने अपनी जो पहली औलाद थी, अपना वो जो बेटा था खुदावंद को दे दिया, तो फिर खुदा का कलाम ये बयान करता आने वाले वक्त में और बेटे और बेटियां खुदावंद ने बुजुर्ग हन्ना को दी और उन्हें सरफराज किया। सो मैं समझता हूँ कि एक वालदा के लिए, दोनों के लिए, माँ और बाप के लिए दुआगो होना बहुत ज़रूरी है। और खसूसन समझता हूँ कि वालदा को दुआगो होना ज़रूरी है, ताकि दूसरे लोग भी उनसे अच्छा नमूना पकड़ें, बरकत पाएँ और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मदर डे पर यही मेरा पैगाम है कि दुआ करें ताकि दूसरे लोग भी आपसे अच्छा नमूना पकड़ें और तरक्की करें। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से। आप हमारे देखने वाले पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी औलाद की किस तरह तरबियत? एक तो पहली बात वही रूहानी, कि रूहानी तरबियत और दूसरी जिस्मानी तरबियत। पहली तो ये है कि रूहानी तरबियत की फ़िक्र ज़रूर करें, अपने बच्चों के बाइबल मुकद्दस पढ़ने का, चर्च जाने का, छोटे बच्चे तो संडे स्कूल जाने का एहतमाम करें। दूसरी बात जो है, इसके साथ साथ अशद ज़रूरी जो है, जिम्मेदारी के साथ, हाँ बिल्कुल, दूसरी बात जो है इसके साथ ज़रूरी उनकी तलीम और तरबियत का ख्याल करें। हर सूरत मैं कहता हूँ कि खाना आप कम खा लें, आप खुद कपड़े जो है वो सस्ते पहन के गुजारा कर लें, लेकिन अपनी ज़रूरियात को कम करके अपने बच्चों को ज़रूर तलीम दिलाएं, क्योंकि तलीम ही वो नूर है जो हमारी रास्तों को, राहों को रोशन करता है। और तब भी जब हम जी और चला नहीं सकता, रूहानी तौर पर जब हम मजबूत होंगे, जब तलीमी तौर पर हम मजबूत होंगे, तो फिर तरक्की करेंगे। यही मैसेज है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई साहब कि आपने बहुत ही खूबसूरत हमारे साथ बातचीत शेयर की। तो जी व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम भाई साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए दुआ करना चाहते हैं तो अपने दिलों में रखिए ये दुआ, और खुदा हम जरूर इन दुआओं का जवाब देगा। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त निगहबानी सलामती के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए, मदर डे के लिए। प्यारे खुदावंद जो तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा, खुदावंद खुदा अपने वालिदैन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए दुआ करते हैं कि आज के कलाम के बमूजब जिस तरह से सिखाया है कि खुदावंद खुदा हन्ना तेरी बंदी खुदावंद खुदा
आसमानी बाप अपने घराने के लिए, ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करती रही। खुदा तूने उन्हें सरफराज किया, बख्श दे खुदा आज की सारी बेटियां जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रही हैं, खुदा तेरे हुजूर झुकना सीखें, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ गो होना सीखें, ताकि फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारे और तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बने। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं तो सबको बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, सारी इंतज़ामिया के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए और अफवाज के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं, तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। तो जी थैंक यू सो मच भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल को इसी तरह से इस्तेमाल करें। थैंक यू जी। तो जी व्यूअर्स, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।